अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी चुगान खेल रहा था कि उस वक्त एक सरकारी मुलाजम आपके पास आया और आपको कहने लगा कि वक्त के काजी ने आपको बुलाया है कि आप फ़ौरन अभी अदालत के अंदर हाजिर हों। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उस खेल को छोड़ा और फ़ौरन उस शख्स के साथ चल दिया जो काजी की तरफ से आया था आपके पास। जब आप अदालत के अंदर पेश हुए, क्योंकि उस वक्त अदालत लगी हुई थी, अदालत के अंदर पेश हुई है, तो काजी ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से कहा कि ये एक शख्स देखा है आपने सामने खड़ा हुआ है, इसने आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया है और ये कहा है कि आपने इसकी ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा, जनाब इस शख्स का दावा ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ये गलत बयानी कर रहा है। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि आप मुझे अगली तारीख़ तक मोहलत दें, मैं आपको अपनी ज़मीन के जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागज़ात हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। जब अगली तारीख़ मुकर्ररा तारीख़ पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सारे के सारे कागज़ात उसकी काजी की अदालत के अंदर पेश कर दिए और ये साबित कर दिया कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वो अपनी जायदाद है जिस पे वो काम करता है, उस शख्स का दावा दुरुस्त नहीं है। तो ये साबित कर देने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वही ज़मीन उस शख्स के हवाले कर दी उन कागज़ात के साथ और कहा कि ये ज़मीन तो मेरी है लेकिन मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो लोग बड़े हैरान हुए। उनमें से एक शख्स ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से कहा कि जनाब आपने जब ज़मीन इसको देनी ही थी तो फिर आपने इतना लंबा चौड़ा जो है ना वो केस चलता रहा, तो आप फ़ौरन उसी दिन कह देते कि ये ले लें जी ज़मीन, आप मैं जो है ना दस्तबरदार होता हूँ। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि अगर मैं उस वक़्त ये ज़मीन इसके हवाले कर देता और अदालत का सामना ना करता, इस केस का सामना ना करता, तो लोगों के ज़हनों के अंदर एक सवाल आ जाता कि शायद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वाकई इसकी ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था। अब जबकि क्योंकि अदालत से शख्स ने रुजू कर लिया है, तो अदालत के खौफ से और डर से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वो कब्ज़ा छोड़कर इसके हवाले कर दिया ज़मीन। अब क्योंकि ये साबित हो चुका है कि ज़मीन मेरी है, तो मैं इसको ये ज़मीन देना चाह रहा हूँ। तो ये उस वक्त ये जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ये शख्सियत से ये ज़ाहिर होता है कि आप बहुत बड़े इंसाफ पसंद और इसके अलावा इंसानियत का दर्द रखने वाले भी थे। आपने उसके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की बल्कि फ़ौरन वो ज़मीन उसके हवाले कर दी। मतलब एक अदल इंसाफ था और दूसरा रहमदिली थी उस वक्त के हुक्मरानों में। और आज का हमारे इस मुआशरे को अगर हम देखें, एक साइड पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की इस ज़िंदगी के इस वाक़ये को रखें और एक तरफ आज के हुक्मरानों को रखें, आज की एलीट क्लास को रखें, आज के जो बड़े बड़े जो है ना वो जागीरदार हैं उनकी ज़िंदगियों को रखें, ज़मीन व आसमान का जो है ना आपको डिफरेंस नज़र आएगा। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि एक मुआशरा कुफ्र के साथ तो चल सकता है, शिर्क के साथ तो चल सकता है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ नहीं चल सकता। तो हमारे आज के इस मुआशरे के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या यहाँ पर अदल इंसाफ होता है? क्या यहाँ पर जो है ना गरीब और एक नादार बंदे के साथ भी अदालत के अंदर और जो है ना और मुख्तलिफ़ किस्म की कानूनी चारजुइयों में वैसे ही सलूक किया जाता है जैसा बादशाहों के साथ किया जाता है, जैसा हुक्मरानों के साथ किया जाता है, जैसा कि एलीट क्लास के साथ किया जाता है? तो आपको जवाब ना के अंदर मिलेगा। और ये हम में से सारे लोगों की ज़िंदगी के ऊपर एक सवाल आता है कि आपकी ज़िंदगी का आपका एक अपना एक दायरा कार होता है। एक रेडी बान जो है ना उसका भी अपना एक दायरा कार है, एक चपड़ासी का भी अपना एक दायरा कार है। क्या वो अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए अदल इंसाफ के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप के अपने काम के साथ वो इंसाफ से पेश आ रहा है कि नहीं? ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करता है या नहीं करता है? ये सारे तबकों के साथ जो है ना सवालिया निशान आता है और आपको अक्सर जो है ना तकरीबन 90% ना में जवाब मिलेगा। तो जब आपका जो है ना मुआशरा अदल और इंसाफ के साथ कायम ही नहीं है, जहाँ पर आप ईमानदारी के साथ काम ही नहीं कर रहे, तो आप अल्लाह की रहमतों को कैसे पुकार सकते हैं? तो आप में से और हम में से सारे लोगों को अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। अपने आप को नूरुद्दीन जंगी के किरदार की तरफ
ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ صرف اور صرف یہ سٹوریاں سن لینے سے یا پڑھ لینے سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ کام کریں، اپنے جس بھی شعبے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس میں آپ پوری ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں، اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔